फ्रेंड्स, आपका आपके YouTube चैनल अलिता सोकन पर स्वागत है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी इक्विलिब्रियम। हमने इक्विलिब्रियम देखा। इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की बात होती है तो वो कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है। अब हम क्या है जो ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी इक्विलिब्रियम देखेंगे। तो ओपन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम तो हम जो क्लोज्ड इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है वो हम क्या है कर चुके हैं। क्या था? इनकम, जीडीपी लिख सकते हैं हम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हमने इनकम लिख ली। इस साइड हमारी एग्रीगेट डिमांड, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है जो कि 45 डिग्री से के एंगल पर है। तो इस अब हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है ये है किसमें? बिना क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी थी उसमें हमारा क्या था? दो प्रकार से था क्लोज्ड इकोनॉमी में। एक तो एडी हमारा C प्लस आई था, दूसरा C प्लस आई प्लस में G था। ये तो क्लोज्ड इकोनॉमी तब थी जब टू सेक्टर मॉडल्स विदाउट गवर्नमेंट था। टू सेक्टर मॉडल्स था, इकोनॉमी क्लोज थी, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट के कोई भी रोल को हमने स्वीकार नहीं किया, ने अज्यूम किया था कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब यहाँ मॉडल तो क्या है, टू सेक्टर मॉडल्स ही है, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी में गवर्नमेंट का रोल है। तो हम यहाँ पर गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर को क्या करें? शामिल करें हैं। तो एग्रीगेट डिमांड, प्लांट डिमांड और ये प्लांट सप्लाई, तो उसको हम क्या कहते हैं कि जितना भी हमारी मॉनेटरी वैल्यू है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए हैं उनको हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। और एग्रीगेट डिमांड है कि जितने भी लोग हैं उन्होंने जो प्लानिंग की है डिमांड की, उन सब की डिमांड को हम ऐड कर लेते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है? एग्रीगेट डिमांड आ जाती है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में हमने क्या दिया? प्राइवेट कंजप्शन डिमांड और जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है ये लिया है। तब तो हमारा बनेगा ऐसे एडी इज इक्वल टू, हमने क्या किया? C। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और OQ जो है वो हमारा आउटपुट का लेवल या जीडीपी या इनकम है, OY ले लेते हैं क्योंकि इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं? Y से करते हैं। आउटपुट लेते हैं तो हम Q से डिनोट करते हैं। तो ये है हमारा। अब क्या है, हम गवर्नमेंट के रोल को शामिल करते हैं। तो ये वाला भी हमारा क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी का ही है। तो AD1 इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस G। तो देखो इनकम के इंक्रीज होने से नहीं, ये हमारा क्या है? गवर्नमेंट चेंज इन हमारा क्या हुआ? G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से हमारी क्या हो गया? AD में चेंज हो गया कि गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ खरीदेगा, तो हम क्या जाएंगे? अपवर्ड जाएंगे कि इससे पहले बार से ऊपर जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी? कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। तो इससे हम नीचे नहीं आ सकते, किस तरफ जाएंगे? अपवर्ड हमारा शिफ्टिंग होगी। तो अपवर्ड शिफ्टिंग होने से हमारा AD1 बनेगा, नीचे की तरफ नहीं आएंगे। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट कंजप्शन पहले वाले से कम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करेगी ही करेगी, डिमांड करेगी। तो नीचे आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम ऊपर की तरफ जाएंगे। कितना ऊपर जाएंगे? ये एग्रीगेट डिमांड कितनी बढ़ेगी? ये डिपेंड करता है कि हमारा J कितना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है। तो ये इसके हमारा जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से हमारी क्या हो गई? इनकम का लेवल भी बढ़ गया। जो पहले OY थी अब कितनी होगी? OY1 होगी। Y1 इनकम क्या होगी? हमारी इंक्रीज हो गई। तो ये चेंज इन किस में हुआ? AD में चेंज होने के कारण। तो ये तो थी क्लोज्ड इकोनॉमी में हमने क्या किया कि इनकम का निर्धारण कहाँ पर हुआ? तो क्लोज्ड इकोनॉमी में OY1 इनकम निर्धारित होगी जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हमने शामिल किया, गवर्नमेंट के रोल को इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने शामिल किया। लेकिन अब हम लेते हैं ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा रिलेशन होता है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम दो ही
प्रकार के रिलेशन होते हैं, या तो हम एक्सपोर्ट करते हैं या उससे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। दूसरे देशों में जितना भी सामान भेजा जाता है वो एक्सपोर्ट होता है, और दूसरे देशों से जितना भी सामान हम मंगवाते हैं वो हमारा क्या होता है, इंपोर्ट होता है। और वहाँ पर एडी हमारी किसके बराबर होती है, ओपन इकोनॉमी में C+I+G प्लस में NX कर लो, नेट एक्सपोर्ट, या हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, X माइनस M, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निर्यात माइनस आयात, या आप NX कर लो, नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात हमने देख लिया, निर्यात माइनस आयात का अंतर है। तो क्या होता है हमारा कि हमने दूसरे देशों को 200 करोड़ का निर्यात कर दिया और दूसरे देशों से 100 करोड़ आयात किया है, तो 200 माइनस 100, ये 100 करोड़ हमारे क्या हुआ, दोनों का अंतर क्या गया, पॉजिटिव आ गया। जब दोनों का अंतर हमारा पॉजिटिव है तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, अपवर्ड शिफ्टिंग होगी। तो हमारी एग्रीगेट डिमांड ये है हमारी AD2। तो ये किसके कारण चेंज हुआ, किसके कारण हुआ, हमारा NX, नेट एक्सपोर्ट के कारण, कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। तो अब हमारा जो आय निर्धारित होगी वो हमारी घरेलू आय से क्या होगी, ज़्यादा होगा, O/2 पर, Y/2 हमारी ज़्यादा है, घरेलू आय से ये इतनी हमारी ज़्यादा है। तो यहाँ पर संतुलन का निर्धारण कहाँ पर हुआ, ये E था, ये E1 है, E2 इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम तो वहीं पर होता है जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट E2 पर किया है। E2 हमारा इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमारी जो आय का निर्धारित है वो O/2 है। तो ये क्या है, हमारा घरेलू से क्या है, ज़्यादा है। लेकिन हमने इसमें तो कहा था कि AD1 नीचे नहीं जा सकती, सिर्फ अपवर्ड होगी। लेकिन यह है तो हमने सिर्फ एक अजम्पशन मानी है कि जो हमारा दोनों का अंतर है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इन रियलिटी ये नेगेटिव भी हो सकता है। ओनली वन अजम्पशन हमने लिए कि ये दोनों का X माइनस M का अंतर क्या है, हमारा पॉजिटिव है, कि डिफरेंस पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से हमारी जो आय का निर्धारण है वो घरेलू आय से ज़्यादा निर्धारित होगी हमारी आय। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि X माइनस M का जो अंतर है वो क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब फिर हम अपना ही एग्जांपल ले सकते हैं कि हम जितना दूसरे देशों को निर्यात करते हैं उससे ज़्यादा हम क्या कर लेते हैं, आयात कर लेते हैं। कि मान लो हमने दूसरे देशों को 100 करोड़ का निर्यात किया, माइनस 200 करोड़ का हमने आयात कर लिया, तो जो डिफरेंस रहा वो माइनस 100 करोड़। तो माइनस 100 करोड़ के कारण हमारा AD नीचे की तरफ भी आ सकता है। AD3 हो सकता है। तो हमारा इनकम का लेवल घरेलू से भी क्या जा सकता है, नीचे जा सकता है, O/3 इतना। जबकि घरेलू में हमारा O/1 था, लेकिन अब उससे भी नीचे हो गया है हमारा। तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन हम सिर्फ एक बनाते क्यों, इसलिए दोनों भी हम बना सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है। आप एक बनाना चाहो तो हम लिखेंगे कि हमने ये अज्यूम किया है कि जो X माइनस M का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो हम एक बनाएंगे। वरना यदि हम ये लिखते हैं तो हम ये भी कि यहाँ पर आय का निर्धारण जो घरेलू हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उससे भी नीचे निर्धारित हो सकता है, घरेलू आय से भी नीचे जा सकते हैं हम, उससे भी कम आय निर्धारित हो सकती है हमारी। वो क्यों, क्योंकि यदि इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे निर्यात हैं कम है, आयात हमारे ज़्यादा हैं, कि X माइनस M का जो डिफरेंस है वो क्या है, नेगेटिव है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी इक्विलिब्रियम किया है। तो इक्विलिब्रियम क्या था, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ओपन इकोनॉमी क्या थी, जिसमें हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ रिलेशन होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है। क्लोज इकोनॉमी क्या है, जिसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं होता, नो एक्सपोर्ट एंड नो इम्पोर्ट। तो वहाँ पर जब अब हमने दो रेखाएं ली थी, AD बराबर C+I AD1 C+I+G, बेशक से हम इसको छोड़ सकते हैं, AD बराबर C+I। तो हमने ये लिया है कि क्लोज्ड इकोनॉमी में 2 टाइप्स की हो सकती है क्लोज्ड इकोनॉमी। एक तो तब जब गवर्नमेंट को रोल को हम
शामिल ही ना करें। दूसरा, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को भी हम क्या शामिल करते हो, तो यहाँ पर क्लोज इकोनॉमी में हमारी जो आय का निर्धारित है वो O1 हुई है, जबकि ओपन इकोनॉमी में हमारी क्या हुई, O/2 आय निर्धारित हुई है। इक्विलिब्रियम लेवल वहाँ पर E1 से आगे है, E2 पर है, तो यहाँ पर हमारी आय का निर्धारण क्या हुआ है, घरेलू से ज़्यादा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम देखा था। इसको हम शिफ्टिंग भी डिमांड करोगी, एग्रीगेट डिमांड की शिफ्टिंग भी कह सकते हैं। शिफ्टिंग का मतलब कि अपने प्रारंभिक स्थान से इस साइड जाना या उस साइड जाना। तो इस साइड जाते हैं तो इस प्रकार हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा, डिमांड में वृद्धि कहते हैं, इस साइड जाते हैं तो डिमांड में कमी कहते हैं। तो ये डिमांड वक्र क्या हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो ये हमारे क्या है, चेंज इन एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। और इस साइड आता है तो ये हमारा क्या होगा, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, कि एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि और एग्रीगेट डिमांड में कमी, कि पूरे का पूरा डिमांड वक्र ही क्या हो जाता है, अपना जो प्रारंभिक स्थान से उसे दाएं या बाएं खिसक जाता है।